नज़र डाल लेते हैं एशियाई बाजारों की शुरुआती चाल पर। और इस वक्त गिफ्ट निफ्टी से थोड़े नेगेटिव संकेत मिल रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी लाल निशान में है, हालांकि सपाट कारोबार कर रहा है, लेकिन लाल निशान में शुरुआत हो रही है गिफ्ट निफ्टी की। अगर हांगकांग के बाजारों को देखेंगे तो वो भी लाल निशान में, करीब 1%। कोरिया और जापान के बाजारों में भी कमजोरी है। जापान के बाजार 40,000 के नीचे अब कारोबार कर रहे हैं, ऊपरी स्तरों से गिरावट है और करीब 200 अंकों की गिरावट इस वक्त जापान के बाजार में। वहीं कोरिया के बाजार भी देखेंगे तो वहां पर भी लगभग 0.5% की कमजोरी है। तो चीन के बाजार को छोड़ दे तो बाकी सभी इंडाइसेस इस वक्त लाल निशान में दिखाई दे रहे हैं। तो संकेत एशियाई बाजारों से कमजोर है और दुनिया भर के बाजारों से भी हम देख रहे हैं कि कमजोर संकेत ही देखने को मिल रहे हैं। रिकॉर्ड लेवल्स देखे थे हमने शुक्रवार के दिन, और कल अगर सोमवार की बात करें तो वहां पर हमने मुनाफा वसूली का दबाव हावी देखा। टेक शेयरों से हल्का थोड़ा बहुत सपोर्ट ज़रूर मिला बाजार को, लेकिन ओवरऑल अगर देखेंगे तो अमेरिकी बाजारों में वीकनेस ही थी। डाउ जोन्स में करीब 100 अंकों की गिरावट, S&P 500 और नैस्डैक भी लाल निशान में कारोबार कर रहे थे। हालांकि निविडिया के शेयर जो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरा सेक्टर है वो अभी भी फोकस और मोमेंटम में बना हुआ है, और इसके चलते निविडिया के शेयर में 3% की तेजी देखने को मिली है। और S&P 500 में शामिल होने की खबर के बाद सुपर माइक्रो कंप्यूटर में 18% की तेजी देखने को मिली। तो ये कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन थे। इसके अलावा $2 बिलियन के जुर्माने की खबर आने के बाद हमने देखा एप्पल में के शेयर में 2.5% की गिरावट देखने को मिली। नए प्राइस डिस्काउंट की घोषणा के बाद टेस्ला में 7% तक की गिरावट देखने को मिली है। तो इसका हमने दबाव देखा अमेरिकी बाजारों पर। लेकिन वहीं दूसरी तरफ क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो 2021 के ऑल टाइम हाई स्तर के पास पहुंच चुका है। करीब 68,000 के पास बिटकॉइन कारोबार कर रहा है। उसके चलते हमने देखा क्रिप्टो करेंसी में जो तेजी आई उससे जुड़ी जो कंपनियां थी माइक्रो स्ट्रैटेजीज और कॉइन बेस, वहां पर बढ़त देखने को मिली। आज कुछ इंपॉर्टेंट नतीजे भी आने वाले हैं रिटेलर कंपनियों, टारगेट, नॉर्डस्टॉर्म और बॉक्स के नतीजे आने वाले, उस पर हमारी नजर रहेगी। और इसी के साथ ही साथ काफी सारे इकोनॉमिक आंकड़े आएंगे, उस पर भी हमारा फोकस रहेगा। अब बात करते हैं यूरोप के बाजार से, तो वहां पर भी माफ कीजिएगा वहां से भी संकेत माफ कीजिएगा वहां से भी संकेत नेगेटिव ही हैं। और बॉन्ड मार्केट और कमोडिटी मार्केट देखेंगे तो फेड चेयरमैन की टेस्टिमनी से पहले बॉन्ड यील्ड्स हल्की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। ब्याज दरों में कटौती की संभावना बढ़ चुकी है। बढ़ने के बावजूद हम देख रहे हैं कि सोना अब $2100 के स्तर के पार निकल चुका है, तो वहां पर तेजी हमने देखी। लेकिन कच्चे तेल में हमने कल नरमी देखी, क्योंकि ओपेक प्लस की जो घोषणा हुई वो अनुमान के मुताबिक ही रही, और उसके बाद कच्चे तेल में गिरावट। ओपेक प्लस ने 2.2 मिलियन प्रतिदिन कटौती जारी रखने की आगे घोषणा की। तो इसके चलते हमने देखा कि कच्चे तेल में हल्की नरमी देखने को मिली है। तो ओवरऑल संकेत देखें आज के लिए तो थोड़े नेगेटिव ही नजर आ रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर था, लेकिन मुनाफा वसूली हावी थी अमेरिकी बाजारों में और यूरोप के बाजारों में, और उसका असर आज भारतीय बाजारों पर भी देखने को